फिल्म दक्षिण प्रशांत में उष्णकटिबंधीय द्वीप पैराडाइज में फंसे दो छोटे बच्चों की कहानी बताती है, लेकिन न तो उनको वहाँ कोई मार्गदर्शन मिलता है और न ही समाज के प्रतिबंध। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उन दोनों में भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। जब वे युवावस्था में पहुंचते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं तो दोनों के बीच यौन संबंध बन जाते हैं। स्टोरी दोनों के बीच के संघर्ष और गहरे रोमांस को दिखाती है। 1 घंटा 45 मिनट की एक रोमांस और एडवेंचर फिल्म है जो 1980 में रिलीज हुई थी। IMDb पर 5.8 की रेटिंग वाली इस फिल्म को रैंडल क्लेसर ने डायरेक्ट किया था। आपको बता दें कि इस फिल्म को नॉवेल द ब्लू लागून से अडॉप्ट किया गया है। फिल्म में ब्रूक शील्ड्स, क्रिस्टोफर एटकिंस, लियो मैकर्न और विलियम डैनियल्स ने मुख्य किरदार निभाए हैं। फिल्म विक्टोरियन काल से स्टार्ट होती है, जिसमें हम देखते हैं कि दो युवा चचेरे भाई बहन, जिनमें 9 वर्षीय रिचर्ड और 7 वर्षीय एमिलिन, एक गैली कुक पैडी बटन, दक्षिण प्रशांत में एक जहाज की तबाही से बच जाते हैं और एक हरे भरे उष्णकटिबंधीय द्वीप पर पहुंच जाते हैं। पैडी बच्चों की देखभाल करता है और एक कानून बनाकर उन्हें द्वीप के दूसरी तरफ जाने से मना करता है, क्योंकि उन्हें वहां एक वेदी पर खूनी मानव बलि के अवशेष मिले थे। वह घातक लाल जामुन खाने के खिलाफ भी उन्हें चेतावनी देता है। बाद में शराब के नशे में पैडी की मौत हो जाती है। बच्चे अब अकेले द्वीप के दूसरे हिस्से में जाते हैं और अपने घर का पुनर्निर्माण करते हैं। जब रिचर्ड और एमिलिन युवावस्था तक पहुंचते हैं तो उनका अनुभव तनावपूर्ण था, क्योंकि उनमें मानव कामुकता पर शिक्षा की कमी थी। एमिलिन यौन आकर्षण का अनुभव करने वाली पहली महिला है जिसके बारे में वह असहज है और अपने विचार उसके साथ साझा करने से मना कर देती है। वह अपने मासिक धर्म से भी डरती है और रिचर्ड को उसके घाव यानी प्राइवेट पार्ट का निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार कर देती है, क्योंकि दोनों के जीवन की अनुभूतियाँ और नेचुरल इवेंट्स, इसके बारे में उन्हें कोई शिक्षा नहीं थी। आखिरकार रिचर्ड एमिलिन के प्रति अपने आकर्षण को पहचान लेता है। वह गुप्त रूप से द्वीप के निषिद्ध पक्ष में जाती है और वेदी को देखती है। वह वेदी पर खून को मसीह के सूली चढ़ाए जाने के खून से जोड़ती है और निष्कर्ष निकालती है कि वेदी कोई और या कुछ और नहीं बल्कि एक भगवान है, और वो रिचर्ड को उसके साथ प्रार्थना करने के लिए द्वीप के दूसरी तरफ जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। रिचर्ड कानून तोड़ने के विचार से हैरान है। दोनों में खूब बहस होती है। जब रिचर्ड एमिलिन के साथ यौन संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है तो वो उसे मना कर देती है। नतीजतन रिचर्ड एमिलिन से छिप जाता है और हस्तमैथुन करता है। इसके बाद उन्हें एक जहाज इन वर्षों में पहली बार दिखाई देता है, लेकिन एमिलिन सिग्नल की आग नहीं जलाती और जहाज उन्हें देखे बिना ही गुजर जाता है। जब रिचर्ड गुस्से में एमिलिन को उसकी विफलता के बारे में बताता है तो वह रिचर्ड के अविश्वास पर जोर देती है कि ये द्वीप ही अब उनका घर है, उन्हें वहीं रहना चाहिए। एमिलिन ने खुलासा किया कि वह रिचर्ड के हस्तमैथुन के बारे में जानती है और वो अपने अंकल आर्थर को इसके बारे में बताने की धमकी देती है। वे लड़ते हैं और एमिलिन रिचर्ड पर एक नारियल फेंकता है। अनजाने में वो नारियल उसके सर पर लगता है। क्रोधित और आहत रिचर्ड एमिलिन को बनाए गए शेल्टर से बाहर निकाल देता है। एमिलिन गलती से एक जहरीली स्टोन फिश पर कदम रखती है। जहर से अटैक होने पर वह रिचर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भगवान के पास ले चले, यानी द्वीप के दूसरे वाली जगह जहां जाना कानून के खिलाफ है। लेकिन रिचर्ड उसे द्वीप के दूसरी तरफ ले जाता है और उसे वेदी पर रख देता है और प्रार्थना करता है। एमिलिन ठीक हो जाती है और रिचर्ड उसे खोने के डर को स्वीकार करता है। एमिलिन के चलने की क्षमता वापस आने लगती है। दोनों लागून में नग्न तैरते हैं और फिर किनारे पर तैरते हैं। नग्न रिचर्ड और एमिलिन संभोग की खोज करते हैं और प्रेमी बन जाते हैं। नतीजतन एमिलिन गर्भवती हो जाती है। हालांकि उनमें कोई भी गर्भावस्था को नहीं पहचानता, इसके बजाय वे दंग रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा उनके पेट के अंदर चला गया है और वे दोनों मान लेते हैं कि यह उसके पेट में कई तरह के अजीब मूवमेंट करने लगा है। महीनों बाद रिचर्ड आश्रय यानी शेल्टर में अकेला है और दूर से एक आवाज़ सुनता है और सीधे द्वीप के दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि समारोह के रूप में मूर्ति के सामने कुछ स्वदेशी लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसके दौरान वे किसी की बलि देते हैं। दूर से छिपकर रिचर्ड ये सब देखता है और भयभीत हो जाता है और एमिलिन को खोजने के लिए भाग जाता है, जिसे वह शेल्टर में पाता है। एमिलिन एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वे पैडी रखते हैं।
रिचर्ड के पिता आर्थर के नेतृत्व में एक जहाज द्वीप पर पहुंचता है और परिवार को किनारे पर खेलता हुआ देखता है। जब वे जहाज को देखते हैं तो रिचर्ड और एमिलिन मदद के संकेत देने की बजाय दूर चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि अब दोनों अपने जीवन से संतुष्ट हैं। क्योंकि द्वीप और उनका शेल्टर कीचड़ से ढका हुआ होता है, इसलिए उनकी उपस्थिति निर्धारित करना मुश्किल है और आर्थर मानते हैं कि वे रिचर्ड और एमिलिन नहीं हैं। एक दिन परिवार अपने मूल घर का दौरा करने के लिए लाइफ बोट लेता है। रिचर्ड केले की खोज करता है और एमिलिन और पैडी को नाव के साथ छोड़ देता है। जब पैडी लाल रंग के जामुन की एक शाखा नाव में खींचने की कोशिश करता है तो एमिलिन ध्यान नहीं देती, जिससे एमिलिन और पैडी धीरे धीरे दूर चले जाते हैं और पैडी नाव से एक ओर उछलता है। चप्पू तक पहुंचने में असमर्थ एमिलिन रिचर्ड्स को चिल्लाती है और वह उसके पास तैरता हुआ आता है, लेकिन उसके पास एक शार्क आती है और एमिलिन ने चप्पू को दूसरी तरफ फेंका, जिससे वो घायल हो जाती है और रिचर्ड को नाव में चढ़ने का मौका मिल जाता है, लेकिन नाव धारा में फंस जाती है और समुद्र में चली जाती है। जब रिचर्ड और एमिलिन बेहोश हो जाते हैं तो आगे हम देखते हैं कि कई दिनों तक बहते रहने के बाद रिचर्ड और एमिलिन जागते हैं और देखते हैं कि पैडी उनके द्वारा चुने हुए जामुन खा रहा है। होपलेस रिचर्ड और एमिलिन भी जामुन खाते हैं और मौत का इंतज़ार करते हुए लेट जाते हैं। कुछ घंटों बाद आर्थर का जहाज उन्हें ढूंढता हुआ आता है। आर्थर पूछता है कि क्या वे मर चुके हैं। कप्तान ने उन्हें आश्वासन दिया, नहीं सर, वो सो रहे हैं। और इसी सीन पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई।